देखिए ऐसा है, महंगाई एक वैश्विक समस्या है और इसे हमें मानना भी चाहिए, लेकिन इसे ये देखना चाहिए हमने कंट्रोल करने के लिए क्या किया। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार उस समय खाद्य एवं रसद मंत्रालय और कृषि मंत्रालय चलाते थे, और आप चूंकि पत्रकार हैं आपसे कुछ नहीं छुपे, ज़्यादातर चीनी मिलें जो शरद पवार ग्रुप की थी। इन्होंने एक दिन अखबार में निकाल दिया कि चीनी के ये क्या करते थे, एक गेम खेलते थे ये लोग कि चीनी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है वो बहुत उछल रही है। 4 दिन के बाद वो चीनी स्टॉक हो जाती। तो चीनी याद होगा आज से 2013 में चीनी 58 के लिए किया, क्योंकि योगी जी की माँ खुद बर्तन मांजती थी, मोदी जी की, और योगी जी भी किस परिवार से। बाद में आप देख सकते हैं कैसे करके योगी जी का बुलडोजर चला है उनकी बिल्डिंगों पे, जिनकी 10 मंजिलें इमारतें खड़ी थी अवैध, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो बुलडोजर योगी जी। हमें यही सरकार चाहिए है जो हमारी मातृशक्ति के लिए सुरक्षा प्रदान कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। आप देखिए योगी जी के शासनकाल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार इनडायरेक्टली कहेंगे, सरकारी भर्तियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, उसके तहत बहुत लोगों ने लोन उठाए और अपना व्यापार कर रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती निकली, 69,000 निकली। बहुत सारे युवा आज प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक हैं। टीजीटी निकली है, एलटी ग्रेड में निकली है, 22,000 जूनियर भर्ती निकली है। तो युवा सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बाबा आदमी हैं, निष्पक्ष हैं और ज़मीन पर सोने वाले आदमी हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा सरकार व्यापार शुरू करने के लिए लोन देने की व्यवस्था शुरू करी। उसके अंतर्गत मुझे केनरा बैंक से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का एक लोन मुझे एक बिना किसी गारंटी के किसी उसके बैंक ने मुझे दिया, जिससे मैंने अपना एक व्यापार, आज मैं एजेंसी लाइन का छोटा सा एक व्यापार। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जिनका लुक आप देख रहे होंगे, हमारे संजू बाबा के लुक पे है, और इनसे जानते हैं क्या हाल है। क्या नाम हो भैया? लक्ष्य गुप्ता, लेकिन मैंने शहर में लोग बाबा कह के ही बुलाते। अरे बाबा कह के बुलाते, तो ये क्या बाबा से ही आपने? नहीं, मैं दरअसल यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। लक्ष्य बाबा करके मेरा चैनल है। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय पहुंचा हूं पूरनपुर विधानसभा, जो 2022 के चुनाव पे बाद सीधे जनता के साथ प्रोग्राम में। आज मेरे साथ मौजूद है युवा, वो युवा जो सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज इन युवाओं का जोश देखना है कि वास्तव में वो युवा किसकी तरफ। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, योगी सरकार। क्यों? तो ये हमारे उन्होंने राम मंदिर बनाया हमारे लिए, अच्छे काम किए हमारे लिए, इसलिए राम मंदिर बना। इसके अलावा हमारे विकास के मुद्दे स्थानीय क्या है, बाहरी क्या है? रोड पर हमारे काम हुए, हमारे लिए रोजगार मिले हमको, और काम हुए हमारे लिए। कौन सा काम नहीं हुआ हमारे लिए, आप बताइए। आपके इधर से कई बार लोगों ने इनका विरोध किया, या कहीं रोडों को लेके, एक जैसे अन्य गांव में कुछ समस्या है उनको लेके, कोई स्थानीय मुद्दे हैं अपने? नहीं, मुद्दा कोई है ही नहीं हमारे लिए केवल योगी हैं जो हैं बस। अच्छा जी। क्या नाम हो भैया आपका? विजय प्रताप सिंह। इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार, योगी सरकार। योगी सरकार हर मुद्दे पे खरी उतरी है, विकास पे, धर्म आस्था पे, उसके अलावा शिक्षा पे। कोरोना काल में सपा सरकार और बसपा होती तो कितनी जनसंख्या समाप्त हो जाती, लेकिन अच्छा कोरोना मैनेजमेंट किया और हम सबकी सहायता की। अनाज में गरीब आदमी परेशान नहीं हुआ, परिवहन व्यवस्था भी अच्छी रही। जो लोग दिल्ली से आए और प्रवासी मजदूर, लेकिन विपक्षी का कहना है कि आज जितने वाहन एलसीडी दिखाने के लिए प्रचार प्रसार में चल रहे हैं, यदि इतने वाहन कभी कोविड में चले होते तो जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उनको आने में वो तकलीफ नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड में भी बहुत वाहन चले हैं और विपक्ष का काम है विरोध करना, और सत्ता और विपक्ष में हमेशा तनातनी रहते ही है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन योगी सरकार का काम जो है, कोई मुकाबला ही नहीं है उस सरकार का, उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं सकता, कोई भी सरकार नहीं टिक सकती। अच्छा। देश से लेकर विदेश तक सरकार को बहुत अच्छे भूमिका में प्रेजेंट किया है मोदी जी ने। तो योगी जी की तो बात ही निराली है, उसके बाद हमारे वही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अभी मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं जिनका लुक आप देख रहे होंगे, हमारे संजू बाबा के लुक पे है, और इनसे जानते हैं क्या हाल है। क्या नाम हो भैया? लक्ष्य गुप्ता, लेकिन मैंने शहर में लोग बाबा कह के ही बुलाते। अच्छा, बाबा कह के बुलाते। तो ये क्या बाबा से ही आपने
नहीं, मैं दरअसल यूट्यूबर हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। लक्ष्य बाबा करके मेरा एक चैनल है। अच्छा, इसलिए मैं एक एक्टिंग मतलब मेरा टीम है इसमें बनाता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कार्ड। अच्छा। तो भैया इस बार आपको चुनाव में क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार 100% योगी सरकार ही बनेगी, क्योंकि योगी सरकार हर चीज़ में आती है। विकास की बात हो, किसी की बात हो, जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ है महिलाएं। आप 2017 से पहले भी हम लोग यहीं थे, 2017 के बाद भी। 2017 से पहले महिलाएं जब भी रोड पे निकलती थी सुरक्षित नहीं थी, महिला बहनें जो भी डर महसूस होता था। लेकिन अब 2017 के बाद जो महिलाएं इस रोड पर जो ये था कि इस रोड पे 7 बजे के बाद कोई महिला और कोई लड़की मतलब नहीं निकल सकती। लेकिन आज अगर इस रोड पे 11-12 बजे भी अगर कोई भी महिला निकलती तो बिल्कुल सुरक्षित होकर निकलेगी। और विकास के नाम पे आवास इतने सारे हैं मिले हैं। अरे इस पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं। जैसे अपने पीलीभीत में बरखेड़ा के पास में काजल रेप कांड हुआ, हाथरस से रेप कांड हुआ, तो इस पे कई सारे विवाद आए और ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष का आरोप रहता है कि हमारी सरकार से ज़्यादा तो इसमें दुष्कर्म हुए हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी सरकार में कुछ हो ना। अब आप ये सोचिए, 2017 से पहले जब अखबार उठा के सुबह देखते थे तो कुछ ना कुछ 20 पेज पे पर डे एक ना एक कोई न्यूज़ मिलती थी, और हर तरीके की न्यूज़ मिलेगी आपको। कहीं यहाँ दंगा हुआ, लड़ाई हुई और रेप हुआ, पता नहीं कोई 70 मिलती थी। आज न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसमें सुधार हुआ है और थोड़ा बहुत ये जरूरी भी है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम रवि वर्मा है। रवि वर्मा जी, इस बार पूरनपुर विधानसभा में कौन? पूरनपुर विधानसभा में बाबूराम पासवान। क्यों? क्योंकि मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए, जैसा आप चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, सबसे पहले तो योगी सरकार, सुशासन की सरकार, जिसमें लाइट की व्यवस्था, मैं आपको पूरनपुर की बता दूं, यहाँ पर जनरेटरों द्वारा बिजली सप्लाई दी जाती थी। 2 ट्यूबलाइट और 2 पंखों का चार्ज महीने भर का 2500 रुपये लिया जाता है। लेकिन आज लाइट पूरनपुर विधानसभा में 21 घंटे 40 मिनट शहर में उपलब्ध है। दूसरी चीज़, ये जो कोतवाली रोड है, जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर मातृशक्ति आज इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। 7 बजे के बाद ये रोड बिल्कुल सुनसान हो जाता था। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज अपनी महिलाएं, अपनी मातृशक्ति जो है हमारे पूरनपुर की, वो अपनी फैमिली के साथ आराम से टहलते हुए निकलते हैं। डिनर किया उन्होंने, 10 कदम टहल लिया है, लेकिन उन्हें टहलने में कोई परेशानी नहीं आती। दूसरी चीज़, पूरनपुर क्षेत्र शिक्षा के उसमें बहुत पिछड़ा हुआ था। ले दे के यहाँ पर एक कोऑपरेटिव डिग्री कॉलेज था, जमुना कृष्ण। आज प्राइवेट कॉलेज कई सारे हैं, लेकिन उनकी फीस भी उसी हिसाब से है, 12,000 15,000 रुपये साल। बहुत से छात्र हैं। ये शिक्षा को लेकर मैं थोड़ा सा बात रोकना चाहूँगा आपको। अभी कुछ दिन पहले जब कोविड आया था तो प्राइवेट विद्यालयों को, ये जहाँ तक है, ये कहा गया था कि गरीब परिवार है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे फीस ना ली जाए। तो इस पे आपके विधायक जी का क्या सहयोग रहा जनता के लिए? देखिए, फीस को लेकर जो मुद्दा है ये पूरे देश में चला था। अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, स्कूल्स बंद हैं, छात्रों को भी तो हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं। ये मुद्दा उठा था कि फीस माफ़ की जाए या कुछ है, जिसमें विधायक जी ने कई बच्चे जो बिल्कुल ही फीस देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी। अब स्कूल को तो फीस देनी है भाई, स्कूल वाले भी कहाँ जाएंगे फिर अपना पेट लेकर। तो हमारे विधायक जी की तरफ से ये व्यवस्था की गई थी कि हर स्कूल में कुछ छात्र जो बिल्कुल ही स्कूल की फीस देने की स्थिति में नहीं थी, उनकी फीस माफ़ भी कर रहे हैं। अरे ये जो आपके विधायक जी का कुछ जगह पे विरोध हुआ, उनके बेटे गए, उनको चप्पल दिखाई गई, वीडियो वायरल हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोध करना और विरोध जताना ये अपने आप को, आज पूरनपुर में मैं बताऊँ आपको, ऐसा है ना, हमारा नेता जो वोट मांग रहा है, ठीक, और चप्पल वो 500 मीटर दूर से निकाली, विरोधी उनने क्या चप्पल दिखा दो जरा, ये वीडियो बन जाए ये विरोध वाली। तो ऐसे क्या है, नेता हमारा वोट मांग रहा है, कोई 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर। अरे बड़े बड़े अच्छे क्या ही नहीं, और उसके पीछे कम से कम 1000 लोगों की भीड़ चल रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं, प्रॉपर अगर आप उनके आई कार्ड चेक करेंगे, वो कोई भी जनता नहीं,
वो प्रॉपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि समाज में अराजकता फैले। वो इतना उग्र आंदोलन करना चाहते हैं कि इधर से रिएक्शन हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमें पता है वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन हम उनके मंसूबे पर पानी बिल्कुल फेर देंगे। पहले 5 साल फेर दिया, अब 5 साल और फेर देंगे। अरे भैया ने भी एक बात कही थी बिजली व्यवस्था को लेके कि मतलब पहले यहाँ जनरेटर हमें चलाना पड़ता था लाइट उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन इस बार समाजवादी सरकार का आपको भी पता है एक मुद्दा है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो रजिस्ट्री 2% पे चलाएंगे, वो टोल टैक्स माफ करेंगे, वो पेट्रोल का खर्चा देंगे, वो मोबाइल का भी रिचार्ज देंगे। एक मिनट, वो उन्होंने वो तरीके निकालने हैं कि किसी भी तरह, जैसे एक पिंजरा नहीं होता है उसमें हम लोग वो लगा देते हैं एक रोटी का टुकड़ा कि चुहिया उसे देख के जाए और फंस जाए। आप भी एक, अब आपसे क्या कहना, आपको चैनल चलाना है तो कोई कोर्स चाहिए। ये कोर्स कहाँ से लाएंगे? उसके लिए आपको मोदी जी के ही पास फिर जाना होगा। फिर कहेंगे कि हमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, सब कपोल कल्पनाएं हैं। 2017 का एक बहुत फेमस फोटो आया था जिसमें यूपी के 2 लड़के, आपको याद होगा, वो हजरतगंज चौराहे पे लखनऊ, जिसके सो कार्ड उनके हिसाब से 24 नहीं 25 घंटे बिजली देते थे, यानी 1 घंटा वो कहीं और से दे देते थे, वहां पर वो लोग कार ऐसे उठा रहे हैं। फेमस सीन है ना। तो आप बताओ 300 यूनिट कहाँ से देंगे? ये तो उनसे खुद पूछो, वो उन्हें खुद पता है। वो कहते हैं वो एक नहीं लफवाजी चलती मुंगेरी लाल के हसीन सब। कहने का मतलब क्या है? ये सिर्फ अरे उनकी के लिए केवल जो स्थिति है, जो पिछली बार सरकार ने लोन माफी का किया था, आपको पता किस तरह से की थी? जिनकी किस्तें जमा हुई थी उन्होंने 1 साल चलाया था मुश्किल से, और जिसकी जो ओरिजिनल था, जो दे रहा था, उसे 1 पैसे का लाभ नहीं मिला, और जिनका 10-10 साल पुराना पेंडिंग था उन्हें लाभ मिला। सेकेंडरी में जो उनकी एक स्कीम जो उन्होंने चलाई थी, युवाओं को दिया गया था रोजगार भत्ता, कितने दिन दे पाए आप बताइए? और वो तो कह रहे हैं हमने रोजगार भत्ता भी दिया और सारे लोगों को लैपटॉप भी बांटा है। लैपटॉप जो उन्होंने बांटा है, वो लैपटॉप का तो चलो मानते हैं उन्होंने बांटा, ये तो बात खैर सही है, लेकिन उस जो नियम चलाया कितने दिन चलाया उन्होंने? एक ही बार तो चलाया, दोबारा फिर हर 5 वर्ष बांटे उन्होंने लैपटॉप, फिर क्यों नहीं बांटे? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, योगी सरकार की जितनी भी वैकेंसी आई है इस वक्त मुझे लग रहा है 3 लाख से ऊपर ओरिजिनल युवाओं के लिए 3 लाख से ऊपर रोजगार उन्होंने सृजन करे हैं, और सारी भर्तियां निष्पक्ष हुई हैं, 1 पैसे की रिश्वत नहीं गई। मैं युवाओं और फंसी हुई 1.5 लाख नौकरियां पिछली सरकार की फंसी हुई। इन्होंने युवाओं को क्या रोजगार दिया था? इन्होंने अपहरण उद्योग बहुत फेमस था, माफिया उद्योग, कब्जा उद्योग, गुंडा कर उद्योग, छिनैती उद्योग, तमंचा उद्योग, दंगा उद्योग, बस यही लोग बेरोजगार हुए। यूपीएससी से तो बड़ा कोई एग्जाम नहीं। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ, अनिल यादव जी उसके चेयरमैन थे। 130 एसडीएम में 77 एसडीएम आपको पता है किस कास्ट के थे? ऐसा कौन सा एकदम उनके दिमाग में यूपीएससी प्रति आ गया उसी जाति को कि उन्होंने जो है कि सब एसडीएम उसी जाति के हो गए? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनमें वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उंगली उठेगी, और आज वो जेल में है कि नहीं जेल में? तो जो आदमी यूपीएससी तक में फेरबदल कर सकता है, पहले एक लिस्ट जारी होती थी रामपुर से, एक लिस्ट जारी होती थी सैफई से, और एक लिस्ट जारी होती थी इनकी कन्नौज से। 3 जगह जाते थे, वहाँ से लिस्टें जारी होती थी और बहुत बढ़िया रोजगार मिल जाता था। रोजगार कैसे मिलता था? आप बाकायदा इतने पैसे लेके जाइए और फटाक से रोजगार ले लीजिए। हाँ, हमने रोजगारों पे, इन चीज़ों पे बिल्कुल लगाम लगाई है कि कोई भी भ्रष्टाचार के द्वारा, आप मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने पैसे दे के नौकरी पाई। और नौकरी का एक चीज़ और पहलू है, एक समस्या आ रही है कि रोजगार को हम केवल सरकारी रोजगार, आप सरकारी चैनल नहीं है क्या? आप रोजगार वाले नहीं हैं? बिल्कुल, वो स्वरोजगार है। तो ये स्वरोजगार कैसे आ रहा है? हमने अगर गांव में बिजली पहुंचाई है, इतना कुटीर उद्योग गांव में खुल गया, पहले क्यों नहीं गांव में खुल गए थे? क्यों? वहां बिजली पहुंची है। आज घर घर वहां जनसेवा केंद्र लैपटॉप चला रहा है,
क्योंकि वहाँ बिजली पहुँच गई है। इतना हमने डिजिटल कर दिया है, गांव-गांव में छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, वो खुद भी रोजगार ले रहे हैं और 10 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। तो ये बात जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। बड़े भाई से थोड़े और मुद्दों पे बात करेंगे। जब महंगाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इसमें, ये इसमें क्या? देखिए ऐसा है, महंगाई एक वैश्विक समस्या है और इसे हमें मानना भी चाहिए, लेकिन इसे ये देखना चाहिए हमने कंट्रोल करने के लिए क्या किया। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार उस समय खाद्य एवं रसद मंत्रालय और कृषि मंत्रालय चलाते थे, और आप चूंकि पत्रकार हैं आपसे खुद नहीं छुपे, ज्यादातर चीनी मिलें जो शरद पवार ग्रुप की थी। इन्होंने एक दिन अखबार में निकाल दिया कि चीनी के ये क्या करते थे, एक गेम खेलते थे ये लोग कि चीनी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है वो बहुत उछल रही है। 4 दिन के बाद वो चीनी स्टॉक हो जाती, तो चीनी याद होगा आज से 2013 में चीनी 58 रुपए की पहुंची। क्यों नहीं पहुंची इतने दिन? यही दाल जो 200-250 रुपए पहुंच गई, हमने मोजम्बिक से, यानी महंगाई बढ़ती है हर सरकार में, लेकिन उस महंगाई को रोकने के लिए कौन सरकार क्या कदम उठाती है, ये बात है। हमने मोजम्बिक से दाल मंगवाई, दाल आपको याद है 70-80 रुपए किलो आ गई थी। आज चूंकि हर चीज़ में महंगाई आ रही है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय फूड ऑयल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। कोरोना का भी टाइम था, 2 साल कैसे सरकार ने चलाई आप भी जानते हैं, लेकिन हम उसकी वैश्विक व्यवस्था कर रहे हैं। हम उस महंगाई वाले जो गरीब आदमी हैं उसको फ्री राशन दे रहे हैं। हम जो आदमी बिल्कुल खा नहीं सकता है उसको 6,000 रुपए अभी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अगली बार 12,000 करने जा रहे हैं। हमने विधवा पेंशन 1500 करने का काम किया, यानी हम कहीं ना कहीं सपोर्टिव। जो मुफ्त राशन व्यवस्था है कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल पे बड़े दामों की वजह से नहीं, एक कारण और है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले क्या था, जैसे आप मान लिए कोई गरीब आदमी मात्र 200 रुपये कमा रहा है, और एक ये हमने मातृ शक्ति के लिए किया, क्योंकि योगी जी की माँ खुद बर्तन मांजती थी, मोदी जी की, और योगी जी भी किस परिवार से आप समझ ही रहे हैं। जब घर का जो प्रमुख सदस्य होता था वो 200 रुपये कमा के आता था, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो 200 रुपये में 100 रुपये इधर उधर जो नशा पत्ती में खर्च कर देता, बचता था 100 रुपये। मातृ शक्ति के बच्चे भूखे रहते थे, उनको देने के लिए साइड से कि कम से कम वो भूखे ना रहे। और आपने कोरोना में देखा होगा, अगर ये राशन व्यवस्था नहीं होती तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता। और जो डीजल पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं, अब हम इस तरह से, जैसे सीएनजी पे आप देखेंगे, इसी आपके पीलीभीत में कितने सीएनजी स्टेशन लग रहे हैं, धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने सोलर प्लांट लगाने शुरू कर दिए, जैसे ही सोलर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल गई हैं, लखनऊ में, बरेली में भी बसें चल गई हैं, हम धीरे धीरे डीजल पेट्रोल पर आत्मनिर्भरता कम करते हैं। इसी पूरनपुर में लाइन लगती थी डीजल के लिए, क्योंकि जब वो होता था सिंचाई का टाइम होता, लोग अपने अपने ड्रम भर के ले जाते थे। आज घर घर मोटर पहुंच रही है। ये कहीं ना कहीं हम अल्टरनेट व्यवस्था कर रहे हैं, अल्टरनेट व्यवस्था ही उसको रोकने का तरीका है। और भी कुछ भाई साहब हैं मेरे बीच में, उनसे बात करते हैं। हाँ आनंद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर सनाट। क्या कहना है इस बार, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखिए सुशासन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा आएंगे। क्योंकि बात की जाए अगर रोजगार की, तो आपको याद होगा 2011 में माननीय मुख्यमंत्री उस समय थी हमारी बहन मायावती जी, उनके द्वारा शिक्षक भर्ती एक निकाली गई थी 72,825। चूँकि मैं बीएड का छात्र हूँ, टीटी क्वालिफाइंग हूँ, तो मैं उसमें एप्लीकेंट था। वहाँ से धक्के खाते खाते हमारा मामला हाई कोर्ट पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। 2014 में जब अखिलेश यादव आए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को लिबर्टी दी गई कि अगर वो चाहे तो भर्ती कर सकती है निष्पक्ष, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं थी बेरोजगारों को रोजगार देने की। इस बार भी टेट के एग्जाम दो बार हुआ है, और इसके बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ है अभी कुछ दिन पहले 23 तारीख को, तो उसमें भी बहुत आरोप लगते रहे कि मतलब कुछ बच्चे सेंटर तक पहुंच गए। कुछ बच्चों की तो वीडियो इस प्रकार की भी आई कि मोबाइल किसी का अंदर है लेकिन वो बाहर है, मोबाइल को एंट्री दे दी गई पर उसे एंट्री नहीं दी गई, ऐसे भी आरोप लगे हैं सरकार। देखिए बहुत सारे शिक्षा माफिया हैं जो अभी तक दबे हुए थे, लेकिन चूंकि उनका धंधा व्यवसाय सब बंद हो गया, रोजगार खत्म हो गया, चूंकि उनका रोजगार ही गैर कानूनी था, तो कहीं से तो उन्हें कुछ करना है तो बीच बीच में कूद जाते हैं।
इसमें शासन की थोड़ी सी ढिलाई थी, पुलिस ने अपना काम सही से नहीं करा। बाद में आप देख सकते हैं कैसे करके योगी जी का बुलडोजर चला है, उनकी बिल्डिंगों पे जिनकी 10 मंजिलें इमारतें खड़ी थी अवैध, जो इसमें पूरे लिप्त थे। और स्टेट परीक्षा सरकार बनने के बाद फिर चलेगा क्या? जी अगर कोई गैरकानूनी काम करेगा, इस तरह से बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, तो बुलडोजर योगी जी का हमेशा चलता रहेगा। और हमें यही सरकार चाहिए है जो हमारी मातृशक्ति के लिए प्रति सुरक्षा प्रदान कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। आप देखिए योगी जी के शासन काल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार इनडायरेक्टली कहेंगे, सरकारी भर्तियां नहीं मिली। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, उसके तहत बहुत लोगों ने लोन उठाए और अपना व्यापार कर रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती निकली, 69,000 निकली। बहुत सारे युवा आज प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक हैं। टीजीटी निकली है, एलटी ग्रेड में निकली है, 22,000 जूनियर भर्ती निकली है। तो युवा सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे बाबा आदमी हैं, निष्पक्ष हैं और ज़मीन पर सोने वाले आदमी हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आए और हम सब लगे हुए हैं। हमारे जो एक्सपायर हो गए लोग, तो वो थाने फ़ोन कर दिए, जाओ फ़ोन कर रहे हैं, बाद में कह दिया कि अपने काम के हिसाब से करना। और अपने प्रत्याशी को क्या कहेंगे जो आपकी पार्टी से? हमारा प्रत्याशी वो उसको 10,000 से वोट ऊपर नहीं मिलेगा। पहले 19,000 मिला था, अब की 10,000 बाबूराम जी को उसी में से माइनस मिलेगा। अच्छा, हाँ, बाबूराम जी को माइनस हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे अपने सभी युवा भाइयों के मुँह से एक बात सुनी, रोजगार के लिए आपने बहुत सवाल पूछे। मैं उसका एक जीवंत उदाहरण यहाँ पे अपने ऊपर का जो पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो उन्होंने एक योजना शुरू करी जिससे जनधन अकाउंट खुलवाए और एक व्यापार शुरू करने के लिए लोन देने की व्यवस्था शुरू करी, उसके अंतर्गत मुझे केनरा बैंक से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये का एक लोन मुझे एक बिना किसी गारंटी के किसी उसके बैंक ने मुझे दिया, जिससे मैंने अपना एक व्यापार, आज मैं एजेंसी लाइन का छोटा सा एक व्यापार अपना पूरनपुर में कर रहा हूँ और मुझे ना अपने किसी से भी सहायता लेने की जरूरत पड़ी। मैं उसी से ही थोड़े थोड़े से करके एक व्यापार अपना शुरू करा, स्वरोजगार मैंने शुरू करा। और एक मैंने उसमें एक व्यक्ति, एक बालक है अपना हमारी दुकान पे, हमारे एजेंसी लाइन पे काम करता है, उसको मैंने एक रोजगार दिया। लोग कहते हैं कि केवल एक सरकारी नौकरी मिल जाए आदमी के लिए वही एक नौकरी है। पता नहीं क्यों एक ऐसी अवधारणा आदमी ने अपने मन में बना रखी है कि नहीं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं? क्या हम अपने आप अपना एक रोजगार सृजन नहीं कर सकते हैं? इतनी व्यवस्थाएं सरकार आज दे रही है, लेकिन उसको कोई लेना नहीं चाहता है। क्यों? आदमी को केवल एक भ्रंत फैलाना है कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। मैंने आज एजेंसी लाइन का काम शुरू करा, लोन भी मैंने बैंक का अपना निपटा दिया, किस्तें भी अपनी बैंक की मैंने निपटा दी, जिस पे ब्याज की बहुत मुझे छूट मिली और मैंने अपना व्यापार शुरू करा। आज मैं मार्केट में अपना माल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ, थोड़ा थोड़ा माल बेचता हूँ अपना, उसमें कुछ मुझे प्रॉफिट होती, मैं अपने परिवार का जीवन यापन करवा रहा हूँ बिना किसी उसके। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी से, जितने लोग ये वीडियो को देखें आपके माध्यम से, ये ना सोचें कि मुझे सरकारी नौकरी ही मिलेगी तभी मैं रोजगार सृजन कहलाऊंगा। आप अपने आप से कुछ करिए, लोगों को जागरूक करिए। प्रधानमंत्री जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं युवाओं को सोचकर ये योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जिससे उनका भविष्य बने, हमारे देश का भविष्य बने, हमारे प्रदेश का भी भविष्य बने। बस इतनी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।